हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक है बैंकिंग के एग्जाम कैसे कैसे लिया जाता है, किन किन पोस्ट के लिए लिया जाता है, क्या क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इनका एग्जाम लिया जाता है और किस पोस्ट के लिए कब वैकेंसी आती है, ये पूरा डिटेल में आज समझने वाले हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहिए, निश्चित ही आपको बहुत ही नई जानकारी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए हम लोग जो बात करने वाले हैं, शुरुआत करते हैं बैंक का। ठीक है, हम बैंकिंग एग्जाम की बात कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट ये सपना देखते हैं कि वो बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। ध्यान से देखिए, तो बैंकिंग का जो एग्जाम होता है वो मेनली 4 संस्थाएं लेते हैं। कौन कौन लेते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला लेता है आरआरबी। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक। दूसरा जो लिया जाता है ग्रामीण विकास बैंक भी बोला जाता है हिंदी में इसको, आईबीपीएस। ठीक है, आईबीपीएस, हालांकि आईबीपीएस आरआरबी ही इसको बोला जाता है। आईबीपीएस का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन संस्था है ये। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा नंबर को जो आता है वो है एसबीआई। ठीक है, एसबीआई से तो सब लोग वाकिफ होंगे, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है, इसके अलावा सारे बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है, आरबीआई। आरबीआई भी अपना खुद का एग्जाम लेता है, यहां पर फ्रेशर्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज होता है आरबीआई। अब देखो पोस्ट के बारे में बता रहा हूं कि पोस्ट क्या क्या लेते हैं। पोस्ट जो लिया जाता है वो 2 ही पोस्ट लिया जाता है मेनली। क्या क्या, एक होता है पीओ का। पीओ का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, और एक होता है क्लर्क का। क्या होता है, क्लर्क का। समझ में आया, ये पीओ और क्लर्क ये चारों संस्थाएं लेते हैं। हालांकि इसके साथ साथ आरबीआई में एक और होता है जिसको आप अपग्रेड का बोल सकते हो, ग्रेड बी। ठीक है, ग्रेड बी का एग्जाम भी इसके द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, अगर सारे एग्जाम पैटर्न को ध्यान से देखा जाए तो इसमें एज क्राइटेरिया जो रखा जाता है वो रखा जाता है आपका 21 साल से लेकर 28 साल के एज तक इस फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है। हालांकि कैटेगरी वाइज इसमें रिलैक्सेशन जरूर मिलता है आपको। अगर क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, ठीक है, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस एग्जाम को भरने के लिए, इस एग्जाम को दिलाने के लिए, तो क्वालिफिकेशन जो होता है वो होता है ग्रेजुएट पास। क्या, जितने भी ग्रेजुएशन है। अब ऐसा नहीं कि कोई इंजीनियरिंग वाले वही भर सकता है, बीए वाले, बीएससी वाले, बीकॉम वाले, सब लोग इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बस शर्त क्या हो, उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो। समझ में आया। अगर सिलेबस की बात किया जाए कि इसमें कौन कौन से सिलेबस होते हैं, तो सिलेबस में देखो मेनली जो रहता है क्वेश्चन का फर्क हो सकता है, क्वेश्चन के लेवल में फर्क हो सकता है। जैसे आरआरबी का जो एग्जाम लेवल रहेगा वो थोड़ा सा लो लेवल रहेगा, आईबीपीएस का जो रहेगा स्केल 1 का वो थोड़ा से अपग्रेड वर्जन रहेगा उसका, एसबीआई थोड़ा से और कठिन करता है, आरबीआई थोड़ा सा और कठिन कर देता है। सबसे कठिन एग्जाम होता है आरबीआई का। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, सिलेबस क्या होता है, एक होता है आपको इंग्लिश पूछा जाएगा। ठीक, समझ में आया, इंग्लिश पूछा जाएगा। इंग्लिश के बाद आपसे पूछा जाएगा मैथ्स। क्या पूछा जाएगा, मैथ्स के सवाल। इसके बाद जो पूछा जाएगा वो है रीजनिंग के सवाल। ठीक है, रीजनिंग के सवाल। इसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा वो है आपका जनरल अवेयरनेस, या फिर इसी में वो होता है बैंकिंग अवेयरनेस। लेकिन इस बात को मैं बता देता हूं कि ये जो पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ मेंस वाले में पूछा जाता है। पैटर्न की अगर बात किया जाए, एक और बता देता हूं मैं पैटर्न, किस पैटर्न में पूछता है। तो पैटर्न की बात है तो सबसे पहले जो लेता है वो प्रीलिम्स से लेता है, दूसरा जो लेता है इसके बाद मेंस होता है। ठीक है, मेंस, देन उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होता है आपका जो क्लरिकल एग्जाम होता है। ठीक है, क्लरिकल एग्जाम जो होता है उसमें प्री होगा और मेंस होगा, लेकिन इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन जहां भी आप पीओ का एग्जाम दिलाना चाहते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना चाहते हैं, उसमें तीनों ही चीजें रहेगा, प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा और इंटरव्यू भी लिया जाता है। समझ में आया, आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेवल की अगर बात किया जाए, पहले ही बता दिया लेवल कैसा रहेगा। देखो सिलेबस यही रहेगा, यही 4 चीजें रहेगा सिलेबस में। ठीक है, लेवल की अगर बात किया जाए तो प्रीलिम्स में इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है और रीजनिंग आता है। यही 3 चीजें रहता है किसमें, प्री लेवल पे। ठीक है, समझ में आया। और मेंस लेवल पे एक सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाता है जिसको बोला जाता है जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस। समझ में आया। तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न है किसका, बैंकिंग का। अगर एग्जाम की बात किया जाए कि कब कब इसका एग्जाम फॉर्म आता है, ठीक है, आरआरबी का जो एग्जाम आता है वो आता है जुलाई में।
ठीक है, जुलाई में हर साल इसकी वैकेंसी आती है। आईबीपीएस का भी जुलाई में ही आता है, इन दोनों का एग्जाम क्या आता है, जुलाई में आता है। एसबीआई का आता है दिसंबर के मंथ में, ठीक है, दिसंबर के मंथ में। हालांकि आरबीआई का एग्जाम फॉर्म भी जून जुलाई के आसपास ही आता है, जून जुलाई के आसपास ही आता है। तो अगर आप इसकी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, अभी आपके पास समय है, क्योंकि जुलाई तक का आपको समय मिलेगा, उस पर एग्जाम फॉर्म आएगा, फिर एक महीने के लिए आपको फॉर्म भरा जाता है, देन उसके बाद उसका एग्जाम होता है। तो अभी बहुत समय है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप इसकी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो रामा कोचिंग में आपके लिए एक फ्रेश बैच लॉन्च किया गया है। जल्दी से इस नंबर पर कॉल कीजिए या फिर विजिट कीजिए रामा कोचिंग और पता लगाइए कि कौन सा टाइमिंग आपके लिए बेहतर होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।